बात करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस। दैट मीन्स व्हेन कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू कमोडिटीज, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई। इसको हम लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर उपभोक्ता दो वस्तुओं का कंजम्पशन कर रहा है। यहाँ पर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। दो कंडीशंस होंगी, यानी कि जब ये दो कंडीशंस पूरी होंगी तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, संतुलन की स्थिति में पहुंचता है। पहली कंडीशन क्या है, पहली शर्त क्या है, MUX डिवाइडेड बाय PX इक्वल्स टू MUY डिवाइडेड बाय PY, जहाँ MUX क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स। MUY क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी वाई। PX प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड PY प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। इसी कंडीशन को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, MUX डिवाइडेड बाय MUY इक्वल्स टू PX डिवाइडेड बाय PY। ये PX और PY क्या है, प्राइस रेशियो ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई। और MUX अपॉन MUY क्या शो करता है, रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई। दूसरी कंडीशन होती है हमारी PX इंटू एक्स प्लस PY इंटू वाई इक्वल्स टू M, जिसमें PX क्या है, एक्स कमोडिटी की प्राइस और x क्या है, x कमोडिटी की क्वांटिटी। PY प्राइस ऑफ कमोडिटी y और y क्या है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी y, जो कि कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम की जा रही हैं। ये सब किसके बराबर होना चाहिए, m क्या होता है, मनी इनकम, कंज्यूमर के पास जो भी आय है। इसी कंडीशन को कई किताबों में आपको इस रूप में भी लिखा देखने को मिलता है। कैसे, P1 इंटू X1 प्लस P2 इंटू X2 इक्वल्स टू M। यहाँ P1 क्या है और X1 क्या है, X1 कमोडिटी 1 है। हमने मान लिया कि कंज्यूमर X कमोडिटी जो खा रहा है, जिसको हमने X1 नाम दिया है या जिसको हमने X कहा है, उसको हमने मान लिया है कि ये समोसा है। तो X1 क्या हो गया, समोसे की क्वांटिटी, कितनी यूनिट में समोसे खाए जाएंगे। और P1 क्या है, इस X1 की प्राइस, समोसे की कीमत। दूसरी तरफ X2 क्या है, कमोडिटी 2, जो कि हमने Y मान ली है। कहीं पर इसी किताब में Y लिखा मिलेगा, कई किताबों में आपको X2 और X1 का यूज किया जाएगा, मीनिंग वही है। इसीलिए मैंने दोनों यहाँ पर दिखा दिए हैं ताकि आप पढ़ते समय कंफ्यूज ना हो। तो X2 क्या है, सेकेंड कमोडिटी है, कमोडिटी Y है, जिसको कि हम मान लेते हैं कि यह कोल्ड ड्रिंक है। तो P2 क्या हो जाएगा, इस कोल्ड ड्रिंक की प्राइस। ये सब किसके बराबर होने चाहिए, M क्या होता है, मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो आप देखें, आपका ये जो इक्वेशन है, ये आपका जो फॉर्मूला है, इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट क्या है, P1 इंटू X1, ये क्या शो करेगा, X कमोडिटी को परचेज करने में किया गया खर्च। और P2 इंटू X2, ये क्या शो करेगा, X2 कमोडिटी यानी कि कोल्ड ड्रिंक को खरीदने पर किया गया कुल खर्च। तो पार्ट 1 समोसों को खरीदने पर किया गया कुल खर्च, पार्ट 2 कोल्ड ड्रिंक को खरीदने पर किया गया कुल खर्च। और ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर होना चाहिए, हमारी टोटल इनकम के बराबर होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि जिस पॉइंट पर ये दोनों कंडीशन हमारी पूरी हो जाएंगी, उसी जगह पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ अजम्पशंस मान लेते हैं। हमें सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि M, जो हमारा M है, टोटल मनी, हमारे पास टोटल मनी कितना है, 50 रुपीज़ के बराबर है। जो P1 है, प्राइस ऑफ कमोडिटी X, जो समोसे की प्राइस है, उसको हमने मान लिया है 10 रुपये है, 10 रुपये का एक समोसा मिल रहा है। और P2 प्राइस ऑफ कमोडिटी 2, जो कि कोल्ड ड्रिंक की प्राइस है, उसको हमने मान लिया है 5 रुपये है, यानी 5 रुपये की एक कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, 10 रुपये का एक समोसा मिल रहा है, टोटल इनकम 50 रुपये है। 50 रुपये लेकर हम मार्केट जाएंगे और देखते हैं कि किस
जगह पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट गेन होता है। इसके लिए हम एक शेड्यूल बनाएंगे। हमारी शेड्यूल में 5 कॉलम है। कॉलम नंबर 1 में हमने यूनिट्स दिखाए हैं। कॉलम नंबर 2 में MUX एक्स कमोडिटी समोसे को खाने से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है। और आप जानते हैं जैसे जैसे हम कंजम्पशन यूनिट्स का बढ़ाएंगे वैसे वैसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लगातार घटता है। ये 90 फिर 80 फिर घट घट के लास्ट में 40 यूटिल के बराबर हो जाएगा। अगले कॉलम में हमने MUY सेकेंड कमोडिटी जो कि हमारी कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को शो किया गया है। जैसे जैसे हम 1 2 3 4 5 6 तक यूनिट्स का कोल्ड ड्रिंक पीते जाएंगे वैसे वैसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लगातार घटेगा। अगले कॉलम में हमने दिखाया है MUX डिवाइडेड बाय PX। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कितनी है 90 और प्राइस ऑफ कमोडिटी X हमने कितना मान लिया था स्टार्टिंग में ही 10 रुपीज़। तो 90/10, 80/10, 70/10, 60/10, 50/10 एंड 40/10 इस तरीके से हमने MUX डिवाइडेड बाय PX फाइंड आउट किया। अब लास्ट कॉलम में हम निकालेंगे MUY बाय PY। MUY कितनी थी 60, 50, 45, 35 एंड सो ऑन। इन सब को हम 5 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर जो मिलेगा वो हमारा MUY अपॉन PY हो जाएगा। जब हम मार्जिनल यूटिलिटी को उसकी प्राइस से डिवाइड कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम इसे मनी टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो पहली कंडीशन क्या थी MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। अब हम देखते हैं कि किस पॉइंट पर हमारा MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY पूरा हो रहा है। कॉलम अगर आप शेड्यूल को ध्यान से देखेंगे तो आपको MUX अपॉन PX 9 और MUY अपॉन PY 9 यानी 9 इक्वल्स टू 9 और ये 9 क्या शो कर रहा है कि कंज्यूमर एक समोसा X की 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। और यहाँ 9 का सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा 9 यूनिट्स जब कंज्यूमर 3 कोल्ड ड्रिंक ले रहा है। कमोडिटी Y जो कि कोल्ड ड्रिंक है उसकी 3 यूनिट्स कंज्यूम की जा रही हैं और कमोडिटी X जो कि समोसा है उसकी 1 यूनिट का कंजम्पशन किया जा रहा है। तो वहाँ पर फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही है MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY। अब देखते हैं क्या इस प्लेस पर सेकंड कंडीशन भी पूरी हो रही है। अगर दोनों कंडीशन पूरी हैं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या होती है X इंटू PX प्लस Y इंटू PY इक्वल्स टू M, जिसमें X क्या है कमोडिटी X की यूनिट्स यानी कि हमने कितने समोसे खाए हैं 1 समोसा। तो 1 इंटू PX समोसे की प्राइस 10 रुपये है तो 1 इंटू 10 प्लस Y इंटू PY। Y क्या है कोल्ड ड्रिंक की यूनिट्स जो कि हम कितनी ले रहे हैं 3 तो 3 इंटू PY प्राइस ऑफ कमोडिटी Y हमने स्टार्टिंग में मान लिया था कि ये 5 रुपये है तो 3 इंटू 5 करने पर कितना होना चाहिए M कितना है मनी इनकम जो कि हमने माना है 50 रुपीज़ हमारे खर्च हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना वाला पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट क्या शो कर रहा है X कमोडिटी को परचेज करने में किया गया खर्च जो कि कितने रुपए हैं 10 रुपीज़। ये वाला पार्ट क्या शो कर रहा है Y इंटू PY Y कमोडिटी को खरीदने में किया गया खर्च जो कि 3 इंटू 5 यानी 15 रुपीज़ के बराबर है। तो 10 प्लस 15 इक्वल्स टू 25। क्या ये दोनों हमारी गिवन इनकम 50 के बराबर है? नहीं है। हमें कितना हमने खर्च किया सिर्फ 25 यानी कि जो एक्सपेंडिचर किया गया है दैट इज लेस दैन टोटल इनकम, अर्थात यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं होगा। तो अब हम किसी सेकेंड यूनिट की ओर चलते हैं, देखते हैं और यहाँ क्यों नहीं हुआ इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, क्योंकि पहली कंडीशन तो पूरी हो गई 9 और 9, लेकिन इस जगह पर उसकी गिवन इनकम पूरी तरीके से खर्च नहीं हो पा रही है। बच्चों हम फिर से अपने शेड्यूल में देखते हैं कहाँ पर MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY हो रहा है। पहला तो 9 था लेकिन यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। अब सेकंड देखते हैं क्या है 7 और 7 यानी कि फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही है
कहाँ पर? व्हेन कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 1 2 3 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 4 यूनिट्स ऑफ वाई। जब 3 यूनिट्स 3 समोसे खाए जा रहे हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितना है? 7 यूटिल। और 4 कोल्ड ड्रिंक से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन भी 7 यूटिल के ही बराबर है। यानी पहली कंडीशन कहाँ पूरी हो रही है? जहाँ 3 समोसे और 4 कोल्ड ड्रिंक लिए जा रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पर दूसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है? देखते हैं। x इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई इक्वल टू एम। एक्स की 3 यूनिट्स 3 समोसे लिए गए हैं। एक समोसे की प्राइस 10 रुपीज़ है, यानी 3 इंटू 10 30 रुपीज़, प्लस y इंटू पी वाई। वाई की हमने 5 यूनिट्स कंज्यूम की हैं, हमने 4 यूनिट्स कंज्यूम की हैं और y की प्राइस कितने हैं? 5 रुपीज़, यानी 5 इंटू 4 20 रुपीज़। 30 प्लस 20 इक्वल्स टू 50 और 50 रुपीज़ की ही हमारे पास मनी इनकम थी। हम 50 रुपये लेकर गए थे बाज़ार और 50 रुपये का ही हमने कंजम्पशन कर लिया। यानी कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। कैसे? पहली कंडीशन MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY 7 था और ये भी 7 था, तो 7 इक्वल्स टू 7 फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन पूरी हुई। और सेकंड कंडीशन भी यहाँ पर पूरी हो रही है क्योंकि 50 रुपये की ही इनकम थी और हम पूरा यहाँ पर कंज्यूम कर पा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर उस समय इक्विलिब्रियम में होगा जबकि वह 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स 3 समोसे और 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई 4 कोल्ड ड्रिंक का कंजम्पशन करता है। उस समय उसकी टोटल इनकम खर्च हो जाती है और उसका सेटिस्फैक्शन भी दोनों कमोडिटीज के कंजम्पशन से मिलने वाला एक समान हो जाता है। तो हमें एक इक्वेशन मिला 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 50। इस समय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। 3x क्या शो कर रहा है? 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी x 3 समोसे और 4y क्या शो कर रहा है? 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी y 4 कोल्ड ड्रिंक। जब हम कंज्यूम करेंगे उस समय हमारा टोटल इनकम खर्च हो जाएगा और हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। इसको लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 कमोडिटीज हैं, कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई, और उन दोनों के कंजम्पशन से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन एक दूसरे के बराबर होता है, इसलिए इसको इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं है तो क्या होगा। यानी कि कंज्यूमर अगर MUX अपॉन PX इज नॉट इक्वल टू MUY अपॉन PY, अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तब क्या होगा? इफ़ MUX अपॉन PX इज नॉट इक्वल टू MUY अपॉन PY, तब 2 स्थितियाँ होंगी, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो क्या होगा? एक ये कंडीशन हो सकती है MUX अपॉन PX इज ग्रेटर दैन MUY अपॉन PY, या दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है MUX अपॉन PX इज लेस दैन MUY अपॉन PY। तो इन दोनों ही स्थितियों में कंज्यूमर डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो जाएगा। उसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा देखते हैं। अगर पहली कंडीशन है, पहली मतलब MUX अपॉन PX ग्रेटर दैन MUY अपॉन PY, अगर ये कंडीशन है तो यहाँ क्या है MUX ज़्यादा, देखिए PX और PY दोनों प्राइसेस गिवन हैं जो कि कांस्टेंट रहेंगी, हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमें देखने को क्या मिला कि MUX ग्रेटर दैन MUY हो गई है, तो हमें MUX को घटाना होगा ताकि MUX कम हो और कम होकर MUY के बराबर हो जाए। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? MUX हमारा कम है तो हमें MUX को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा? आप जानते हैं कि जब हम
किसी कमोडिटी के कंजम्पशन को बढ़ाते हैं, 1 बाय 1 उसके कंजम्पशन को बढ़ाते जाते हैं, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी घटती है। तो हमें यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी घटाना है। घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज, एरो ऊपर की ओर बना, यानी कि इंक्रीज क्या करना है, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स। हमें ज़्यादा समोसे खाने पड़ेंगे, और जब हम ज़्यादा समोसे खाएंगे तो समोसे से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन क्या होगा, घटेगा। एरो नीचे बना हुआ है, और घट कर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई के बराबर हो जाएगा, और कंज्यूमर फिर से इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ क्या है, यहाँ पर MUX को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रेड्यूस, नीचे एरो है, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स। एक्स के कंजम्पशन को हम घटाएंगे, और जब एक्स का कंजम्पशन घटेगा तो एक्स से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और ये बढ़कर MUY के बराबर हो जाएगी, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पहुंच जाएगा। बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि जो ज़्यादा है उसी के कंजम्पशन को हमें बढ़ाना है, और दूसरे के कंजम्पशन को घटाना है। यहाँ MUX ज़्यादा था तो X के कंजम्पशन को बढ़ाओ, और जब हम X के कंजम्पशन को बढ़ाएंगे दैट मीन्स हमारी इनकम तो लिमिटेड है, 50 रुपये ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, Y के कंजम्पशन को घटाना पड़ेगा। यहाँ हमें क्या करना है, हमें एक्स के MUX को बढ़ाना है, यानी कि इसके कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, घटाना है, और जब हम एक्स के कंजम्पशन को घटाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम वाई के कंजम्पशन को बढ़ा रहे होंगे। वाई के कंजम्पशन को बढ़ाएंगे जिससे वाई से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन घटेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई घटेगी, और घटकर MUX के बराबर हो जाएगी, और कंज्यूमर फिर से इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पहुंच जाएगा। अधिक देर तक ये स्थितियां नहीं रहेंगी, और कंज्यूमर फिर से अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। थैंक यू।